मानव कुछ भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? आप कुछ कर रहे हो, उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए ना। तो आप धन के पीछे भाग रहे हो, पद के पीछे भाग रहे हो, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हो। पर अगर देखा जाए तो गहरे में खोज मानव की आनंद की है। वो आनंद को प्राप्त करना चाहता है, खुशी को प्राप्त करना चाहता है। तो खुशी कैसे मिलती है, कैसे अनुभव होता है खुशी का? इन प्रश्नों के उत्तर इस दुनिया की चंचलता में नहीं मिल सकते। अगर मिल सकता है तो हिमालय की ऊंची निशब्द चोटियों के बीच, दैनिक भागदौड़ और मानव लोभ से दूर, एक ऐसी स्थान है जहां हवा पतली है, जीवन धीमा है, जहां लोगों का हृदय निर्मल और उदार है, जहां संस्कृति सरल है पर रंगीन है। यही इन शांत घाटियों में एक ज्ञानी ने एक धर्म उपदेशित किया है। उन्होंने ऐसा रास्ता स्थापित किया जो जीवन का उद्देश्य समझाता है और मनुष्य को स्वयं से परिचित कराता है। और आज उसी धर्म को जीवित रखे हुए चल रहा है वे भिक्षु बुद्ध के पावन मार्ग धम्म पर। Tikse Monastery built in 14th century, and it is belong to the Gyalukpa sect. If I try to make a little bit clear version of the sect, in Tibetan Buddhism we have the 4 different sects, and Gyalukpa, the sect of yellow hat, sometimes we call it that. It is the newest one, which founded by Lama Tsongkhapa. लामा चंगसेम शेरप जांगपो नाम का एक लामा को तिब्बत से लामा चोंगखपा द्वारा भेजा गया था इस लद्दाख एरिया में गेलुक्पा सेक्ट की शासन को या गेलुक्पा सेक्ट की धर्म को फैलाने के लिए। तो उन्होंने जब लामा चोंगखपा ने उन्हें भेजा था, उनका डायरेक्ट शिष्य था, तो उनको एक कहा था कि लद्दाख में आपको एक टक्पा नाम का एक राजा या एक हेड मिलेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे एक प्रेडिक्शन के तौर पर। तो वो पहले आया तो वो सबसे पहले कहा जाता है कि नुब्रा गया, क्योंकि नुब्रा में एक टक्पा नाम का एक शासक बैठा था, तो उनका उतना लाभदायक हेल्पफुल नहीं हुआ था। तब उन्होंने सोचा था ये तो नहीं होगा, फिर वो अगेंस्ट आया था लेह की ओर। फिर लेह की ओर आके उन्होंने उनको ये प्रेजेंट किया था लद्दाख का वही टप्पा ग्यापो टप्पा नाम का एक मिला था। फिर उनको मिलके फिर तकमो नाम का एक गांव है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे उन्होंने ये कहा जाता है कि ये 1427 में हुआ था। तो अगले साल ये 600 साल होने का जा रहा है, तो एक बड़ा इवेंट जैसा है। वहाँ गया था, फिर वहाँ से वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया था एक अभी भी एक अगर आप जाए तो वहाँ पे एक है बहुत छोटा सा एक श्रीन है, एक टेम्पल से वहाँ पे उन्होंने ये बनाया। फिर एक किसी कारण से वहाँ जो भिक्षुओं का जो लामाओं का संख्या नहीं आ रहा था, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था वहाँ, तो उन्होंने कुछ फिर प्रिडिक्शन किया, फिर पूजा पाठ किए, क्योंकि
देखना चाहता था क्यों नहीं हो रहा है कि लमा जो लमा चोंगखपा ने कहा हुआ था कि प्रेडिक्ट किया हुआ था ये वाला। तब उन्होंने एक बार एक तोरमा करके एक हमारा एक पूजा का कार्यक्रम होता है जिसमें छोटा सा कटोरी में कुछ दान डाल के उसमें जैसे कि पिंड दान करते हैं ना उसकी तरह है, लेकिन ये भी एक उसी गांव के जो रक्षक करते हैं देवी देवता है उनके लिए पूजा किया था। तो पूजा करते समय एक कौवा आके वो प्लेट्स को छोटा प्लेट को ले गया था। तो उन्हें सोचा था कि कौवा को ज़्यादा ब्लैक क्रो को हम गोम्पो अभी महाकाल का दूत मानते हैं वैसे, तो इसलिए वो ले गया। तो उन्होंने सोचा था ओह इज इज समथिंग इंडिकेटिंग समथिंग, तो उन्होंने फॉलो किया था वो कहाँ रखा है। जब आ गया तो यहाँ ठिक्से पे उनको मिला था। तो ठिक्से का वो जो पात्र में जो उस पोर्ट्स में जो कुछ डाला हुआ था, पानी भी डाला हुआ था, बिना गिरे हुए बिल्कुल फूल ही था। उसको हम लद्दाखी में तिब्बतियों में ठिक कहते हैं। ठिक मीन्स दैट फुली फूल। दैट्स मीन when he saw that वो वाला देखा तो यहाँ पे मिला था। फिर उन्होंने कहा ओह ये तो बहुत ठीक है, ठीक से है। तो मैं इस तरह से इस गांव का नाम ही ठीक से पड़ गया था। गोम्पा का नाम ठीक से पड़ गया था, गोम्पा से गांव का नाम भी ठीक से पड़ गया। ये वाला नया वाला जो मैत्रेय नाथ है, मैत्रेय नाथ का बहुत 40 फीट वाला है। अभी वाला ठिक्से रिम्पोचे जी का जब बचपन थे तब यहाँ पे एक मैत्रेय नाथ का पूजा होते थे। फिर वो किसी बारिश कारण या पुराने होकर क्लैप्स हो गया था। ठिक्से रिम्पोचे जी अपने मन में सोचा कि मेरी शासनकाल जो इनकी शासनकाल में टूट गया, तो वो चाहते थे कि इसके बदले में मैं भी कुछ चंबा का एक बना दूं। तो उन्होंने ये बनाया। तब रिम्पोचे जी ने बहुत मेहनत करके, उस समय के लद्दाख का बहुत अर्थव्यवस्था बहुत उतना ठीक नहीं थे, फिर भी बहुत सारी कठिनाइयाँ उठा के ये बनाया। ये 1980s में पूरा कंप्लीट हुआ। तो 80s में कंप्लीट होकर हिज हॉलीनेस द दलाई लामा को इनवाइट किया था इनका वो प्राण प्रतिष्ठा है ना, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो हिज हॉलीनेस दलाई लामा बहुत सारे पसंद हुए। कहा था कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेचूज देखे, लेकिन ये वाला स्टेचूज मुझे कुछ गुज़बम कर रहा है। दैट मीन्स दैट क्योंकि एक हमारे लद्दाख में कहा जाता है कि जब आप श्रद्धा से बनोगे, आपकी इंटेंशन प्योर हो, तो स्टैचूज अच्छा बनते हैं। कोई एक ही आर्टिस्ट, एक ही वो कलाकार जो जैसे कि कोई दूसरा आदमी तो अलग स्पॉन्सर्स एक स्टैचू बनाने देते हैं को वही कलाकार को। कभी कभार एक अच्छे बन जाता है, दूसरा उतना अच्छा नहीं बनते जितना। तो इसलिए इस तरह से हमें हमारे लद्दाख में कहा जाता है कि जिसका इंटेंशन अच्छा होगा, जो बुद्ध बना वो वाला अच्छी बनते हैं। तो ये सिर्फ कलाकारी के हाथ में नहीं होता है कि बहुत सारे फोर्स जो आपका पीछे से होता है वो वाला कहा जाता है। तो दैट्स मीन्स फ्रॉम दिस वे द ठिक्से चंपा, अगर आप देखेंगे सबको ऐसा है कि कोई थोड़ा इससे फेमिलियर, जो हमारे कल्चर से फेमिलियर हो या ना हो, जब आपको देखते ही आपके मान छू लेते हैं। That means that this is so beautiful. That's वो इसलिए बना क्योंकि His Eminence ठिक्से रिम्पोचे जी का जो उनका इंटेंशन था तो बहुत प्योर था, और सारे गांव वालों ने हेल्प किया, सारे लामाओं ने हेल्प किया। तो उस समय का इस तरह है कि 2-3 साल लगे थे कि वॉलंटरीली पूरा गांव वाले, पूरा लामा लोग 3 साल काम ही किया लेबर्स के तौर पर।
돈인인제 송돈 주벨람 제철산제 강전 단조군 참아보면 단진겨서로 소원대 소시든 룬조쇼 오 모네 베메 호 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 अभी जो मैं चांट कर रहा था मानी ओम मनी पद्मे हो जो तिब्बती समुदाय जो तिब्बती समुदाय में बहुत सारे एक पॉपुलर में से एक है जो सभी चांट करते हैं। ओम मनी पद्मे हो ये संस्कृत वर्ड है। संस्कृत का हर जो बोल है वो बहुत सारी ध्यान रख के करते हैं। जैसे कि इस तरह का है कि पूरा ऊंचा सुर, नीचा सुर, मिडल वाला सुर होते हैं ना, तो उनको मिला के करते हैं। जो ऐसा ना हो कि एक मंत्र ऐसा भी होते हैं जिसके ऊंचे सभी ऊंचे अक्षरों को मिला के देंगे, फिर आप चांट करोगे बहुत सारे, वो आपकी वायु को ऊपर कर लेंगे, फिर आप बीमार पड़ जाओगे। इवन लाइक द साउंड इज वेरी पंक्चुअल, वेरी बहुत सारी जगह होते हैं हर मंत्र में। कैसे आपकी शरीर के हिसाब से, कैसे आपकी तन के हिसाब से ऊंचे हो जाते हैं। जैसे कि हर मंत्र है, जैसे कि ओम मनी पद्मी हुई है इनमें से, अगर आप फील करोगे कोई मतलब जाने ना जाने पे ना, अगर ओम मनी पद्मी आप फील करोगे आप में एक कमनेस पैदा करते। वो मतलब तो अलग बात है, सिर्फ वाणी में मैं कह रहा हूँ, सिर्फ वाणी में भी एक वो है सरलता, उन एक रिदम्स जो बना होता है। ये मैं बुद्धिज्म के बारे में नहीं बोलता, एक संस्कृत का एक वो एक है हमारा संस्कृत का, वो हर मंत्राज में होते हैं। ओम मनी पद्मे हुम, इनका बहुत सारे अर्थ है। जैसे कि सभी मंत्रों का ऑनियंस की लेयर की तरह है, 10 अर्थ है अलग अलग। जैसे कि ऊपरी वाले अर्थ होते हैं, सब अर्थ बैठ जाते हैं। तो जैसे कि सीधा अगर बहुत सारे सरलता करे तो बुद्ध ऑफ ये कंपैशन वाला, यहाँ पे एक जीवल्स लेके होता है, इस तरह 4 हाथ होते हैं, यहाँ पे एक जीवल्स लेके होता है, जीवल जेम्स यहाँ लिया होता है, फिर यहाँ पे एक इस तरह का 2 हाथ होते हैं, यहाँ पे एक फूल लिया होता है, यहाँ पे एक माला लिया होते हैं। तो एवरीवन इज सिग्निफाइंग समथिंग समथिंग। तो अगर सीधे तौर पर जा रहे तो मनी पद्मे हो, मनी मतलब जेम्स, पद्मे मतलब पद्मा फ्लावर। तो मनी पद्मे वाले हमें ब्लेस कीजिए, वेरी डायरेक्ट मीनिंग इफ आई से। अगर आप मनी पद्मे जापेंगे तो आपको दिमाग में एकदम वो वाली देवता का रूप आ जाएंगे, क्योंकि आपका उनका नाम ले रहा है। मनी और पद्मे, मनी मीन्स जीवल्स, जीवल्स मीन्स गुड हार्ट का जो प्रतीक है। दैट मीन्स ये हार्ट पे भी रखते हैं, तो दैट मीन्स you need to have a very good heart. Then Padma means open-minded. Open-minded means intelligent. ये अगर थोड़ी छोटे शब्द में डिस्क्राइब करें तो ओम होता है। जैसे कि ओम, आ उ मा 3 शब्द से ओम बनते हैं। ओम का मतलब है बॉडी, स्पीच एंड माइंड। तो असल में अगर गिने चुने कर आप यहाँ वहाँ ढूंढ के लाए तो आपका क्या अच्छा होना चाहिए। आप अच्छा होने से आपका माइंड अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी अच्छा होना चाहिए, आपकी वाणी अच्छा होना चाहिए। ये 3 अभी हमारा नहीं कहेंगे, आप लोगों का प्योर है, मेरे जैसे लोगों का प्योर नहीं है। टू प्योर योर आ उमा, टू प्योर योर बॉडी, माइंड एंड स्पीच, यू नीड टू प्रैक्टिस Mani and Padme. The Mani means the good heart and goodwill, and Padme means the wisdom. Then later it's saying Hum. Hum is doesn't saying the non-duality. Yoke, that saying that money alone, the good heart alone, not enough. The good bright mind also not alone is not enough. They say that combine. You should to practice this combine.
जुलाई। मेरा नाम लामा चंबा नॉर्फल है। मैं टिक्से मठ का एक लामा भिक्षु हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ। मैं इसी मठ में जब मैं 7 साल की थी उस टाइम मैंने मोनास्ट्री को ज्वाइन किया। तब से मैं इसी ही मोनास्ट्री पे हूँ। अभी मेन मकसद जो लामा बनने का मेन मकसद जो है एक कंफर्टेबल लाइफ जीने का नहीं होता है। मेन मकसद जो है हम इस दुख भरे संसार से बाहर निकालना चाहते हैं। जितना भी इस संसार में लिविंग बींग्स है, ईच एंड एवरी बींग्स सफ़र, सबको दुख है। एक हम मनुष्य के तौर पे, एक इंसान के तौर पे हमारे अंदर बहुत सारे अटैचमेंट रहता है। स्पेशली 5 सेंस ऑफ अटैचमेंट होता है। जैसे हमारा आँख जो है अच्छा दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। इसी तरह हमारा जो नाक जो है इसमें अच्छा स्मेल चाहता है, गंदा स्मेल नहीं चाहता। इसी तरह हमारा जो ज़बान जो है उसमें अच्छा टेस्ट चाहता है। और हमारा कान जो है हमेशा एक अच्छा सुनने के लिए तरसते हैं। और जो हमारा ये शरीर जो है, बॉडी जो है, एक कंफर्टेबल सॉफ्ट कि हम डिज़ायर रहता है। तो हम ऐसे कहते हैं ये जो डिज़ायर जो है ये इसी के कारण हम दुख पाते हैं। जितना भी हम तकलीफ से गुजारते हैं ना, तो हमारा अंदर बहुत सारे अटैचमेंट रहते हैं। उसको हम एकदम से उसको क्या कहते हैं, गिव अप या डिटैचमेंट बोलते हैं ना, वो नहीं होगा। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होता है, स्टेप वाइज होता है उसको, ठीक ना। तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज इम्परमानेंस, है ना। इम्परमानेंस की बात करते हैं, एम्प्टीनेस की बात करते हैं। जो उस चीज़ को हमें स्टडी करना होता है। स्टडी करने के बाद उसी को हमें डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करना होता है। ये मेन इम्पोर्टेंट होता है। निरोधा पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए 2 प्रकार की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होते हैं। वो बुद्ध ने बार बार कहा है। निरोधा, दैट मीन्स दैट इफ़ वी से वेरी डायरेक्टली, एक अच्छा इंसान, उदाहरण एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक खुशहाल इंसान बनने के लिए 2 प्रकार का चीज़ होता है। आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपके पास दिल साफ होना चाहिए, उसी को हम अच्छा आदमी मानेंगे। नहीं तो बहुत दिमाग से चालाक होते, दिल से साफ नहीं होते, उसे हमें अच्छा आदमी नहीं मानेंगे। वो भी दिल से बहुत अच्छा होंगे लेकिन दिमाग नहीं उल्टा कर बैठते, उसको भी हम अच्छे नहीं मानेंगे। थोड़ा बहुत अच्छे मानेंगे, बहुत अच्छे नहीं मानेंगे। तो बुद्ध बार बार कहते हैं कि एक बुद्ध बनने के लिए, एक अच्छा आदमी बनने के लिए आपके पास 2 चीज़ों का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक जो जीवल्स, गुड हार्ट, कंपैशन, बोधिचित्ता और बहुत सारे नामे जाते हैं, वो दैट्स यू नीड, एंड that alone is not enough. So you need a flower that's very close to your दिमाग, यहाँ पे होता है। आपका दिमाग भी, इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। वो प्रतीक कर रहा है। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं दूसरे धर्मों का अपमान के तौर पर नहीं कहता हूँ, लेकिन बुद्धिस्ट धर्म को एक मैं कहना चाहता हूँ कि बुद्धिस्ट धर्म का, अगर आप हमारी तिब्बती परंपरा को अगर देखें तो तिब्बती परंपराओं में बुद्ध का खुद का एक वचन, जिसे हम कांजूर कहते हैं, इस तरह का है। 108 पोथियाँ होते हैं। 108 पोथियों में सभी बुद्ध का खुद का एक कुछ वचन है, वो तिब्बतियों ने अपने तिब्बत की भाषा में अनुवाद किए हुए। तो कांजूर बोलते हैं। का मीन्स द order from the Buddha, you can say order, and gyur means translated, the translated of the Buddha's
ओन वर्ड्स ये है। तो इनमें 108 पोथियां हैं। बुद्ध का जो ऑर्डर है, जो हम में कहता ऑर्डर, ट्रांसलेटेड ऑर्डर का था ऑर्डर है, वो थोड़ा वो नहीं है कि एकदम ऑर्डर नहीं है, जैसा एकदम आप ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो, वो नहीं है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल के तौर पर जो आपके हिसाब से बुद्ध बात करते थे, तो इसके हिसाब से बहुत सारे किताबें हुए, इसलिए अदरवाइज इफ अगर आपको सिर्फ ऑर्डर ही करना है तो एक किताब में आ जाएंगे, पूरा आ जाएंगे, ये करना है ये नहीं करना है, कुछ भी हो कोई सिचुएशन हो ये ही करना है, वो वाला नहीं बुद्ध का। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। अजातशत्रु ने बिंबिसार अपना पिता और माता पिता को हत्या किए थे। उस समय जो भारतीय परंपरा या जो उस समय का सोच था कि अगर आपने माता पिता को मार दिया तो आप किसी लायक नहीं है, तो लोग उसको एक लायक ही नहीं समझते, कोई धर्म समुदाय अपनाने को शेयर नहीं थे। तो पहले वो अपनी राज पाने के लिए माता पिता का हत्या किए थे, बाद में जो वो रिग्रेट फील कर रहा था, तो बुद्ध का पता चला कि अब ये दम में आ सकते हैं, इनका एक अच्छा आदमी बनने का चांसेस है। तो बुद्ध ने कहा था सबसे पहले माता पिता को माता पिता को मर्डर करना इट्स ओके, दैट्स काइंड ऑफ थिंग ही इज टीचिंग इज दैट। देन अजातशत्रु का एकदम बहुत सारा एक सुकून सा मिल गया था, ओके, क्योंकि फिर वो नरम पे आ गया, फिर धम में कुछ प्रैक्टिस किया था। पर बाद में बुद्ध ने कहा था माता पिता को मरना इट्स ओके, डजंट मीन्स दैट यू शुड kill your physical mother and father, that's जो आपका, that means that who makes you born in this samsara it is कहता है ना, मोह माया ने आपको कर्म और डिजायर अटैचमेंट ने आपको पैदा होने में दिया। दिस इज द मेन मदर एंड फादर टू comes you to in this samsara। then later उनको आराम से समझाते हैं। तो बुद्ध की किताबों में बहुत सारे ऐसी चीजें जो इंसान की सोच के हिसाब से बात कर रहा है, इसीलिए इतना किताबें भी हुए। कि कोई इस तरह का होता है, कोई बहुत सारे कंजूस होगा, उनको बुद्ध बात है कि दुनिया का सबसे प्योर धर्म, सबसे अच्छा धर्म दान करना है, क्योंकि उनका कंजूसी काम करना चाहता है। कोई बहुत क्रोधित हो, उनको कहता है कि दुनिया का सबसे प्योर धर्म, सबसे बड़ा धर्म, सुप्रीम कंपैशनेट है। अगर उन दोनों को मिला के देखें तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। अब बुद्ध बोल रहा था, पहले बोल रहा था कि दान करना सुप्रीम है, उसके बाद बोल रहा था दया, कंपैशनेट होना सुप्रीम है। सुप्रीम मीन्स वन, शुड बी वन, दैट व्हिच वन इज सुप्रीम? देन अकॉर्डिंग टू हिम दया, दान देना सुप्रीम था। दैट्स व्हाई दिस इज कमिंग।一走吧，一走他把你就一张什么样？这样。यहाँ की बुद्ध संस्कृति लोगों को शांत और विनम्र रहना सिखाती है, पर कोई भी धर्म केवल शांति के भरोसे नहीं टिक सकता। अगर धर्म है तो धर्म रक्षक भी होगा। Dharma Pala उसका है, Dharma Protectors का। Dharma Protectors doesn't mean that protect only Buddhism or these things. No, that's my Dharma Protectors means, Dharma means कुछ कल्याण हो, कल्याण जो भी कल्याण करते हैं उसका प्रोटेक्ट करना, जो उसका डिस्टर्बेंस कर रहा है जो भी, उसको डिस्ट्रॉयड करके जो फल। वज्रयान की वो ट्रेडिशन में ये
छाम फॉल होता है। तो छाम के बारे में, छाम ज़्यादातर यानी ईदम्स का छाम्स परफॉर्म करते हैं या धर्म प्रोटेक्टर छोशक्यों का छाम प्रोटेक्ट करता है। ठीक से में ज़्यादातर गोम्बो नाम का एक गोम्बो महाकाल का मेन महाकाल है। गोम्बो मतलब सुप्रीम है। गोम्बो अगर तस्लीर किए जाए तो गोम्बो में सबसे ऊपर। तो सभी धर्मपालों से, सभी धर्म प्रोटेक्टर्स के मेन जो है गोम्बो होते हैं। तो लद्दाख टिक्से में गोम्बो और ये यमराज एक छोशगल नाम का एक धर्मपाला है, उन दोनों का मेन विषय में रखकर ये छाम परफॉर्मेंस होते हैं। अभी जो हमने एक रिचुअल्स के ड्रम्स बजाते हैं, एक कोई डमरू बजाता है, बहुत सारे ऐसे देखा है। ये एक साधना होते हैं। हर लामाओं को अपने एक मुकुट का पहले से ही बात मालूम होता है, आपको कौन सा छाम करना है, वो कौन सा देवता का मुकुट पहन के छाम करना है। वहीं से जब आप तय हो जाता है कि आपको कौन सी वाली देवता का वो करना है, तब से इंडिविजुअल तौर पर अब उस देवता का ज़्यादातर साधना बहुत सारे करते हैं सीरियसली, अपना अपना जो देवता का। क्योंकि वहाँ जाके डांस मतलब डजंट मीन्स दैट आप एक ड्रामा कर रहा है, ये स्पिरिचुअल से। तो आपको जब परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो आप खुद को एक अपनी उसी देवता के रूप में क्या कहते हैं, उनको मानकर तब वो डांस करते हैं। लेकिन साधना में जो भी करता है, जो भी, क्योंकि ये वाला परफॉर्मेंस जो है, जैसे कि हमने अभी आप देखेंगे बाद में, जो एक राक्षसों को मारने का बात कर रहे हैं, बहुत सारे वेपन्स लेके होते हैं, बहुत सारे एग्रेसिव वाला मुकुट पहन के होते हैं, जो लामाओं का असल का उसकी वो उससे सूट नहीं करते। लेकिन जो वो बुद्ध का जो वो उसका वो अपना मेडिटेशन पे उसकी तौर पर करते हैं। तो ये वाला जो राक्षस को ख़त्म करने वाला एक डांस पे वो होता है। दैट्स ऑल मीन्स दैट आपको एक कुछ मेडिटेट करना होता है। लेकिन शायद सबसे बड़ी सीख इन मुखौटों में नहीं, इन्हें पहनने वाले भिक्षुओं में है। हमारे पास बहुत कुछ है पर फिर भी हम चिंतित हैं, और इन भिक्षुओं के पास कुछ भी नहीं फिर भी ये निश्चिंत है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म हमारे ऊपर कोई, हम भगवान को नहीं मानते, तो हमारे ऊपर कोई बैठे हुए सुप्रीम बीइंग वो जो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करता है। जो कुछ हम सुख पाते हैं या दुख पाते हैं अपने कर्म की वजह से पाते हैं। बुद्धिज्म में बुद्ध कोई भी बुद्ध बन सकता है। ये नहीं है कि गॉड बुद्ध गॉड नहीं है। तो बुद्ध कैन बी एनीवन, 100 पीपल्स कैन बी बुद्ध। भगवान बुद्ध ने कहा था, आनंद तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं, स्वयं आनंद ही मार्ग है। हर मंत्रा में बोल रहा है बुद्ध, हर जेस्टर पे बोल रहा है, बार बार बोल रहे, आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए, आप पढ़ना चाहिए, आप दिल साफ करना चाहिए। इन भिक्षुओं का जीवन हमें सिखाती है, दुख शत्रु नहीं, वो हमारा मार्गदर्शक है। सुख कोई संयोग नहीं, वो साधना है। और जीवन का उद्देश्य बाहरी खोज में नहीं, अपने ही चेतना के दीप में मिलती है। ये भिक्षुएं भी क्रोध, आशा और भ्रम से गुजरते हैं, पर उन्होंने सीख लिया कि हर अनुभव को जागृत और करुणा में बदलना ही बोध है। और यही बोध हमारे जीवन को भी कहीं हल्का सा छू ले, थोड़ी सी स्पष्टता, थोड़ी सी निर्मलता और जरा सी करुणा प्रदान करे। ये हमारी आशा है और ये हमारा लद्दाख है।